ओम शांति। गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है। आज 6 सितंबर की साकार मुरली का मनन चिंतन हम सभी शेयर कर सकते हैं। कौन से शास्त्र की बात की है बाबा ने आज? शास्त्र कहो, पुराण कहो, कथा कहो। बोलिए बोलिए, जिनका जी गुड़गांव लिखा हुआ है। चाहिए तो 08061999939 पर कॉल दीजिए या स्टार्टअप में मोबाइल चेक करें और साथ ही डेजर्ट में कुछ। हाँ, आपके बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रही है। अगर बैकग्राउंड में आवाज है ना तो आप शेयर नहीं कर पाएंगे, है ना? बोलिए, और कोई बोले। क्या कहा बाबा ने आज साकार मुरली में? सुना नहीं है मुरली? जी बोलिए यामिनी सिस्टर। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा ना कि एक पल एक भरोसा रखना है और कोई भी परिस्थिति हो उसमें हलचल में नहीं आना है। हलचल में नहीं आना। हाँ जी, महाभारत का बोला है, सही। आज महाभारत के बारे में बात की है, लेकिन महाभारत की बात करते करते बाबा ने कौन सी ऐसी बात अंदर मुरली में कही है जो महाभारत के साथ नहीं जाती है? अंजू बहन बोलिए। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने कहा है आज से ना 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अब तब सुख था, अब कलयुग है और अंत में इतने दुख हैं और भ्रष्टाचार है सारी दुनिया पर, तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। ओम शांति दीदी। जी, महाभारत में कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? और बाबा ने एक ऐसे कैरेक्टर की बात की है आज जो महाभारत में नहीं है शास्त्रों अनुसार। हाँ, बोलिए और कोई। इससे पता चलता है कि हमने मुरली ध्यान से सुनी है, नहीं सुनी है, समझी है। बोलिए। शर्मा, तेजनाथ, 2-3 नाम है, बोल सकते हैं। बहन जी ओम शांति। हाँ जी। मुझे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं नेपाल से हूँ, इसलिए भाषा में कुछ डिफिकल्ट है। आज बाबा ने यूरोप वासी की जो बात की है वो मुझे लगता है महाभारत में नहीं है। बाबा ने यूरोप वासियों को आज उल्लेख किया है। अच्छा जी, और ठीक है। ओम शांति दीदी। बोलिए पद्मिनी बहन। हाँ, बाबा ने बोला है कि पांडव की विजय कौरव की पराजय, ये बोला है। हाँ, वो तो भारत में लड़ाई जब होती तब, वो तो महाभारत में है ही ना, शास्त्र में लिखी हुई है। ऐसी कौन सी बात है जो महाभारत में नहीं है, बट बाबा ने वो कैरेक्टर को यहाँ बोला है आज। श्री कृष्ण तो महाभारत में है ना। बाबा ने
एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने लक्ष्मी और जगदम्बा इन दो की बात की है, जो कि मेरे को लगता है महाभारत में नहीं थे। ठीक है, और बताएं, या कोई और भी पॉइंट शेयर करे। इसको तो हम बताते ये कर देते, लक्ष्मी और वो तो है ही। रावण है क्या महाभारत में? नहीं है तो नहीं महाभारत में। हमारी महाभारत में है, शास्त्रों की जो लिखा हुआ है महाभारत में रावण नहीं है। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी जो बात नहीं कर रहे हैं वो तुरंत अपना माइक म्यूट करे, ठीक है? सिस्टर एक और पॉइंट बता रही थी मैं कि आज मुझे वो बहुत अच्छा लगा, जो पहले मैंने हमेशा वो कहावतों की बुक में पढ़ा, आज मैंने पहली बार मुरली में ये सुना बाबा की, वो रीड बकरी और वो जो क्या बोला बाबा ने, वो मुझे याद नहीं आ रहा। एक कहावत बोली है ना, क्या था? रीड बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ भेड़ माना क्या हाँ। समझे, तो नहीं, वो क्या है, वो कहावत क्या है पूरी? हाँ हमें भी अभी सवेरे ओम शांति। रीड बकरी क्या होती थी? रीड बकरी सड़क पे चलती है ना, तो गाड़ी वाले हॉर्न मारते हो, अपनी मस्ती में चलती होती, सुनती नहीं। ऐसे हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं जो सुनते नहीं है, उसको सुनाने का फायदा नहीं। वो अपनी मस्ती में रहते हैं, हम सुनाते रहते हैं। हाँ बट उसकी कहावत भी है, रीढ़ बकरी क्या जाने, ऐसे वो है। सुरमंडल का साज। हाँ याद आ गया मुझे, सुरमंडल का साज। सुरमंडल मतलब उसके सामने कुछ भी म्यूजिक बजाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जी जी। ओम शांति। बोलिए। हाँ ओम शांति। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी सदा अपने को शिव वंशी निश्चय कर बाबा की याद में रहना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे अब बाबा ने कहा भी, जिसको आप ज्ञान देते 15 दिन में पत्थर भी लिखो। कहने का मतलब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसको पानी भी देना चाहिए, तभी फूल खिलेगा ना। तो उनको ज्ञान देते हैं तो उनको बाद में सुन करते रहे, उनको बार बार याद दिलाते रहे। ओम शांति। जी जी जी। बोलिए कापी सिस्टर। सिस्टर, आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, नेवर थॉट ऑफ दिस बिफोर, कि बाबा ने कहा कि इस वक्त संगम युग चल रहा है, इसमें हमारी महिमा बहुत है, ऑल शक्तियों की। तो बाबा ने कहा कि लक्ष्मी के मेले नहीं लगते हैं, लेकिन जगत अम्बा के मेले लगते हैं। तो वैसे भी सिस्टर ने बताया कि जगत अम्बा के डिफरेंट स्वरूप के मेले लगते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा कि संगम युग पर ही देवी देवता के मेले लगते हैं और कभी भी नहीं लगते हैं। लाइक सतयुग में लक्ष्मी को क्यों नहीं मेले लगते? क्योंकि लक्ष्मी तो सतयुग में होंगी ना, लेकिन अम्बा तो अभी प्रेजेंट है। ऐसे ये मुरली के वक्त बाबा ने बोला है। सही सही। और 3 बार जो आज बाबा की ना कुछ अलग अलग सा था बाबा, कहाँ कहाँ आपको लगा? हमें जब पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, तो 3 जगह ऐसे लगा कि कुछ कुछ ही बोल रहा है बाबा। कौन सी जगह है वो? बोलिए श्री। शांति। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, बाबा ने ये कहा कि आपको जैसे नींद में आप जब कल्याण करते हैं तो नींद फिरता है, तो आप भी शिव बाबा को रेडिया मार मार के पुकारते थे नींद में। तो अब वो बच्चे चाहिए जो मेहनत करें। ओम शांति। ओम शांति। और ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि ये कोई भुट्टू तो नहीं है ना। शिव बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को कहा कि बाबा कब कह भी देते हैं, अच्छा इनको भुट्टू समझो, लेकिन तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं। तो आज ही बाबा ने कहा कि ऐसे कि दादा भी समझते ना कि ये भुट्टू तो नहीं है, और शिव बाबा ने कहा कि ये भुट्टू तो नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे सेंटेंस में कहा कि अच्छा भले इनको भुट्टू समझो और समझो कि सिर्फ शिव बाबा ही सुनाते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी था, लेकिन फिर भी बाबा ने हम बच्चों के लिए
कहा कि शिव बाबा ही सुनाते हैं और ये मुरली चलाते हैं तो शिव बाबा की मुरली है, ऐसे समझना है। ओम शांति। हम्म। बोलिए अंजू बहन। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने कहा कि बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, हमारा नाम बदली करते ही नहीं, क्या करूं मैं? नाम तो बदली करूं, नाम को बदनाम कर देते हैं, नाम फर्स्ट क्लास रखते हैं। ओम शांति दीदी। जी आज कितनी प्यारी डांट पड़ी है ना। हाँ ये जी भुट्टो उसको कहते हैं, इसको सब कुछ नॉलेज लेकिन बोले ना समय पर बोले नहीं। दीदी अर्थ बता रहे थे आज क्लास में। हाँ। अच्छा देखो, 2-3 जगह हाँ पम्मी बहन बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, बोल सकते हैं, आप अपनी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। पम्मी बहन, ठीक है, कोई और बोले, गलती से हो गया होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। बाबा कहते दिखाया ना, अभी महाभारत की लड़ाई दिखाई, बाबा कहते उनसे पूछो उनकी तिथि तारीख चाहिए कब लगी थी। बाबा कहते जैसे कह देते हैं ना, कण कण में भगवान का नाटक दिखाया, दाकर दिखाए, देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बाबा कहते ये सर्विस करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए भी महाभारत की लड़ाई कब लगी थी। ओम शांति दीदी। क्योंकि बनाया है तो हाँ बोलिए। जी बोलिए। ओम शांति। अभी नाम बदली करना भी बाबा ने बंद कर दिया। बैकग्राउंड अगर आपके घर में शांत नहीं है ना, तो माइक अनम्यूट नहीं करना है, चैट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है। और जो आज बाबा ने बोला ना, बाबा जांच भी करते हैं कि यह नालायक है व लायक है। ये देखो, ये बात ऐसे कही, और एक जगह है, वो तो आप ढूंढ लेना, दूसरी वाली बताती हूँ कि बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं शादी करूं, बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहन्नुम में जाओ चाहे क्षीर सागर में जाओ। देखो बाबा कैसे बात की है बाबा ने। ये 2-3 और एक जगह है मुरली में, तो ढूंढ दीदी ले। वॉइस नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। नहीं आ रहा है? आ रहा है दीदी, आ रहा है। ठीक है, बोलिए संपन्ना बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने इसमें कहा कि जैसे जगदम्बा की महिमा है, लक्ष्मी की महिमा है, ये तो हो गया, चलो ठीक है। लेकिन बाबा ने इसके साथ ये लाइन भी कही कि अभी तुम देवता बनते हो ना, इसलिए महिमा नहीं है। लेकिन फिर देखो कि बाबा कहते कि मैं अभी जो आप बात कर रहे थे उसमें कि बाबा हमें कैसे क्या बनाते हैं, शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। तो बाबा बच्चों को कैसे परखते हैं कि हमारे भीतर जब हम शूद्र थे तो क्या कुछ था, लेकिन अभी ब्राह्मण बनते कितनी पवित्रता को हम धारण कर चुके हैं। तो बाबा पहचानते कैसे हैं कि जब वापस से हम कोई ना कोई संस्कार शूद्रपने का धारण कर लेते हैं या शूद्रपने के संकल्प करते हैं, शूद्रपना बोलने में आ जाता है, शूद्रपना कर्म में आ जाता है ना, तो बाबा हमारी चलन को पहचान लेते हैं कि हम कहाँ तक आगे जाएंगे। तो बाबा हर वक्त अपने बच्चों को नजर से देखता रहता है कि मेरे बच्चे सही चल रहे हैं या गलत चल रहे हैं। फिर बार बार समझाने भी देता है कि बच्चे तुम्हारा रास्ता तो शांति धाम का है, तुम्हें तो शांति धाम जाना, सुख धाम जाना है। फिर ऐसी ऐसी बातें करके बाबा फिर से हमारे ब्राह्मण जीवन की हमें याद दिलाकर वो संस्कार फिर से हमारे अंदर भरने की कोशिश करते हैं। तो बाबा तो हमारे ऊपर मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि ड्रामा के भरोसे बैठ जाता है कि ड्रामा जो कराएगा ना वो ठीक है, ड्रामा को कराना होगा तो करा लेगा।
लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बच्चे ड्रामा के भरोसे नहीं बैठना है, खुद का पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ बड़ा हुआ ना, तो फिर ऐसे लग रहा था जैसे बाबा हमारे खेल को देखते हुए हैरान होते हैं। ओम शांति। जी जी। हम्म, हाँ कापी सिस्टर बोलिए। सिस्टर आपने कुछ सुना है वहां पे इंडिया में शमशान में सर्विस कैसे करते हैं केस? सुना तो है बहुत, यहाँ पर तो बहुत होता है क्योंकि गंगा का यहाँ वो जो 10वां 13वां करने यहाँ पे बहुत आते हैं। ठीक है। और बस ये है कि यहाँ अभी तक शमशान में बाबा का चित्र नहीं लगा है, लेकिन काफी शमशान भूमि में बाबा के चित्र भी लगे हुए हैं। ठीक है। दीदी ऐसा है क्या कि शमशान में शिव का मंदिर होता है? आज मैंने पहली बार सुना, दीदी बता रहे। कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है, शिवलिंग होता है या शंकर की मूर्ति रखते हैं। अच्छा। और हाँ कहीं कहीं जैसे अभी पूना में जिस एरिया में हम रहते हैं थे, तो वहां पर शिव जी का मंदिर है, वागेश्वर नाम है उसका, और उसके एकदम बगल में ये है स्मशान भूमि है, और फिर पानी भी है नहाने का। मतलब बहुत ये है वो, मतलब एकदम जैसे कि गोदी में ही लेकर बैठा है। मतलब इससे भी हम नहीं समझ पाते हैं कि देखो अंतिम यात्रा हमारी उसके पास जाने की है। भक्ति मार्ग में बना के तो रखा हम लोगों ने, बट ये अभी तक हम समझे नहीं, है ना। तो हाँ। और वो जो बहन जी इसमें थोड़ी मैं ऐड करना चाहता हूँ। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, उसी के पास में शमशान है। हाँ पशुपतिनाथ का मंदिर तो फेमस है। कुछ 1-2 बरस पहले मोदी जी आकर वहां पर पूजा पाठ करके गए थे, इसलिए नेपाल का तो सबसे फेमस मंदिर पशुपति वहीं पास ही में है शमशान। हाँ मतलब शिव के मंदिर के पास होता है या शमशान के पास शिवलिंग का तो जरूर रखते हैं, ये तो है ही। इससे भी हम नहीं समझ पाते हैं। और देखो बनारस का तो कितना बड़ा है, वैसे ही डाल देते हैं वहां पर, वो जो घाट है मणिकर्णिका और एक है ना। तो अंत यात्रा में हर हर महादेव बोलते हैं ना दीदी। हाँ बिल्कुल बोलते हैं। तो अभी जैसे पुरुषार्थ बढ़ा या प्रारब्ध बड़ी, ये इस बात को हम ये करके कंक्लूड करके हम योग की तरफ जाएंगे। देखो प्रारब्ध बड़ी होती अगर बाबा हमारे साथ होता। जहां बाबा साथ है वो बड़ा, बस। मतलब इसमें बहुत सोचने की भी जरूरत नहीं है। जहां बाबा हमारे साथ है, कौन सा वाला बाबा? बड़ा वाला बाबा। छोटा वाला बाबा तो है ही सतयुग में। यहाँ शिव बाबा साथ है तो पुरुषार्थ बड़ा, क्योंकि बड़े के साथ है तो हम भी बड़े हो गए ना, सिंपल। और हम कहें कि भाई ड्रामा में है, होगा तो करेंगे, तो ये तो फिर तो बहानों की तो कोई कमी है नहीं। तो अभी हम योग की तरफ जाएंगे। ठीक है नीता बहन बोलिए। आपने जो पॉइंट बताया नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध, तो बाबा बीज रूप है और पुरुषार्थ भी बीजी है ना, उसका फल हमको प्रारब्ध के रूप में मिलता है। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बीज ही बड़ा ना, बीज ही नहीं डालेंगे अगर तो बीज ही फल नहीं कहाँ होता से? तो फल कहाँ से आते? बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू। अभी ना योग का टाइम हो गया है प्रणव भाई, तो हम योग करेंगे पहले और बाद में मुरली पढ़ने के बाद समय होगा तो आप जरूर शेयर करना। ठीक है, थैंक यू आप सभी का पॉइंट शेयरिंग के लिए। तो अभी थोड़ा सा जहां पर भी बैठे हैं, अगर बैठे नहीं हैं तो बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, क्योंकि स्थूल शरीर को बिठाएंगे तो मन बुद्धि को बैठना आसान हो जाएगा।
ठीक है, तो अगले 10 मिनट हम योग का अभ्यास करेंगे। शांति। इस प्रकृति से बने हुए शरीर में मैं रहने वाली एक व्यक्ति, व्यक्त भाव से भरपूर। और इस व्यक्त शरीर में इस व्यक्त साकार दुनिया में मैं अव्यक्त अति सूक्ष्म आत्मा अपने अकाल तख्त पर विराजमान, व्यक्त शरीर में रहते हुए भी अव्यक्त, जड़ शरीर में हूं पर मैं चैतन्य हूं। ये 5 तत्वों का विनाशी शरीर और मैं अविनाशी आत्मा अपने ही स्वरूप को देख रही हूं। मैं स्वयं बहुत हल्की हूं, इसीलिए इस शरीर में सर्वोच्च स्थान मस्तक पर विराजमान हूं। महसूस कर रही हूं अपनी सूक्ष्म शक्तियों को, अव्यक्त शक्तियों को। मन जिसको व्यक्त में दिखा नहीं सकती पर अव्यक्त में महसूस कर सकती हूँ उसके संकल्पों को। बुद्धि
और मुझ आत्मा में समाये हुए वो संस्कारों की शक्ति ईश्वरीय संस्कार और दैवी संस्कार संपूर्ण रीति से इमर्श बुद्धि संपूर्ण दिव्य बन चुकी है और मन मनाभव होने के लिए जैसे तैयार है। बुद्धि के तीसरे नेत्र से मैं देख रही हूं कि मन समर्पण हो गया है, अर्पण हो गया है, दर्पण बन गया है, इतना शांत कि अपने ही मन में मैं दिव्य बुद्धि से देख रही हूं। तो मुझे उस परम सत्ता की प्रतिमा दिखाई दे रही है। परम सत्ता की वो प्रतिमा जिसने मेरे मन को व्याप्त कर दिया है, बुद्धि के नेत्र से मैं स्पष्ट देख रही हूं उस परम शक्ति की प्रतिमा को, परम सत्ता की प्रतिमा को, उसकी आभा को मैं महसूस कर रही हूं। और मेरे अव्यक्त मिलन के संस्कार इमर्ज हो गए हैं और मैं आत्मा अव्यक्त मिलन मनाने के लिए संपूर्ण रीति से तैयार, हर एक व्यक्त भाव से परे। इस शरीर में रहते हुए भी मैं अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। इसी स्थिति में स्थित होकर मैं अपने आप को सूक्ष्म वतन में
आवाज से परे की दुनिया में, इशारों की दुनिया में देख रही हूँ। अव्यक्त मिलन में मगन मैं आत्मा उसके महावाक्य सुनने के लिए, अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए तैयार। न मन आवाज, न बुद्धि में कोई हलचल, सिर्फ ईश्वरीय मिलन के संस्कार। इसमें मैं स्थिर। मन एकदम निर्भोज, हल्का, स्वच्छ, शुद्ध, साफ। शांति। तो आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। ये मुरली आदि कल हो चुकी। प्रकाश भाई, आपको आपका माइक का ध्यान दीजिए आप। थैंक यू। तो मुरली का टाइटल अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। मुरली की ओरिजिनल डेट 2 फरवरी 1 मिनट। हाँ, दो फरवरी 1969 की मुरली है। और साक्षी सिस्टर, आप म्यूट ऑल कर सकते हैं। पुरुषोत्तम भाई, सबको थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कल जो हमने आधा पाठ पढ़ा उसमें बाबा ने बहुत सारे राज खोले कि यथार्थ प्रेम किसको कहते हैं। दिव्य बुद्धि का आधार पर जो हम अलौकिक अनुभव कर सकते हैं। फिर अमृत वेले हमने कैसे बैठना है, जिस आधार से हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर सकते हैं, कि जैसे साकार में बाबा हमसे मिल रहे हैं, है ना। और ये भी बताया बाबा ने कल जो हमने पढ़ा उसमें कि अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे कब, दिन भर, तो अमृत वेला अच्छा मिलन मना सकते हैं। और पूरे मुरली का कल का अगर हाईलाइट हम करें तो जो होता है उसमें 2 बातें समाई हुई है, एक है रहस्य और दूसरा है कल्याण। तो रहस्य को रिवील नहीं करेंगे तो वो रहस्य ही रहेगा। और उसी का कनेक्शन बाबा ने जो आज हम मुरली पढ़ेंगे आगे उसमें बताया है कि रहस्य कुछ है जो बाबा ने अभी तक नहीं बताए हैं, और नहीं बताने में ही कल्याण है, ये हमने समझना है। ठीक है। और अंतर मिटाना है, जो अंतर्मुख, अव्यक्त, अलौकिक, अव्यक्त, फरिश्ते, ये शब्द बाबा ने यूज किए हैं। तो इस हर एक शब्द का हम अर्थ समझे, उसके स्वरूप बनने की कोशिश करें। ठीक है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ममा के बारे में राज ही रखे हैं बाबा ने। ठीक है। और फिर 3 बातों का बाबा ने थोड़ा सा कनेक्शन किया है कि अगर तुम में
मैंपन है, मगरूरी, मुरझाई और मायूसी आ जाएगी। लेकिन अगर तुम निमित्त भाव रखते हो तो निराकारी, निरहंकारी और निरसंकल्प स्थिति हो जाएगी। ठीक है। और मैंपन आना, ज्ञान का अभिमान आना, बुद्धि का अभिमान आना, सर्विस का अभिमान आना, ये अगर तुम्हें ये है तो तुम क्या कर रहे हो? विघ्नों का आह्वान कर रहे हो। जैसे अगर ये चीजें तुम में है तो तुम विघ्नों को बुला रहे हो और ये आएंगे है बोला बाबा ने। ठीक है। तो हम मुरली सुनते समय अव्यक्त स्थिति में रहने की कोशिश करें। है ही हम, क्योंकि अव्यक्त मुरली सुनना और समझ में आ रही है, माना हम अव्यक्त स्थिति में हैं, पहली बात। और दूसरी बात, जितना हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, अपने आप वो महावाक्य हमें अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेंगे। हाँ, और समझेंगे, धारण करेंगे, फिर तो बन ही जाएंगे। सिर्फ सुनने से भी एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कभी मत भूलना। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरज रखो, क्योंकि कुछ मुरली ऐसी है जो इस मुरली में नहीं समझा तो आगे वाली मुरली में समझेंगे। ठीक है। और धीरज रखना ये एक अव्यक्त स्थिति बनाने का एक जरिया। तो अभी हम पढ़ते हैं मुरली जो रही है। कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि आवाज नहीं आ रहा है क्या हमारा? आ रहा है दीदी, आ रही आ रहा है। दीदी, आ रही है। ठीक है, ठीक है। कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है कि ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए, लेकिन वह चले गए हैं क्या? पूछना अपने आप से। हम मुक्तिधाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं क्या? माना दूल्हा जा रहा है और बारात साथ में है नहीं, शोभा नहीं है उस दूल्हे को। और बारात जा रही है, दूल्हा है नहीं, तो तभी भी शोभा नहीं है। ठीक है। तो बारात तैयार है क्या? क्योंकि हम क्या है, सजनिया है। जैसे सजनी भी साथ नहीं है, अकेला दूल्हा है, तो वो भी मजा नहीं है। यही सुना है ना कि अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब तक, ध्यान से सुनना, जो काफी लोगों को सवाल रहते हैं कि ब्रह्मा बाबा का जन्म हुआ क्या दोबारा, या कृष्ण बोल के जन्म लिया क्या बाबा ने, ये बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारे हम इफ्स एंड बट्स लगाने लग जाते हैं। तो इस महावाक्य को ध्यान से सुनना। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? क्या करेंगे? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। फिर साथ साथ सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है क्या? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। देखो बाबा के वरदानी बोल, अगर प्रश्न है तो यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा, जन्म होगा क्या। जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा क्या। मम्मा ने 24 जून 1965 को अपने
व्यक्त शरीर को त्याग दिया था, तो बाबा ने कहा था संदेश में कि मम्मा ने दूसरा शरीर ले लिया है, ठीक है। तो वैसे ही ब्रह्मा बाबा का होगा क्या, ये सवाल है मन में सबके। तो बाबा देखो आगे क्या कहते हैं, आप बच्चों का विवेक क्या कहता है। बाबा कहते हैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही बताओ, हो सकता है बाबा का जन्म या नहीं। ड्रामा की भावी को देख सकते हो क्या, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो क्या। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए, बाबा हम ही को पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। अब देखो, हाँ, अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अब हम 1-2 सेकंड के लिए सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा, बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। तो बाबा आगे कहते हैं, आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में। हलचल तो नहीं मच रही है, यह भी एक खेल रचा जाता है। देखो ड्रामा अनुसार अभी हम जो ये मुरली पढ़ रहे हैं 1969 की, तो ये दूसरा सेशन हमारा जो शुरू हुआ है, तो गुलजार दादी ने शरीर छोड़ दिया है। बाबा का जो दूसरा रथ है, तो तभी भी सबके मन में सवाल आए हैं, ठीक है। तो अभी इतना हलचल है, जबकि हमें सब ज्ञान क्लियर है, तो तब हलचल का प्रमाण डेफिनेटली ज्यादा होगा। और मम्मा के लिए तो बाबा ने कहा कि जन्म ले लिया, ठीक है। अव्यक्त का बाबा ने मम्मा के टाइम ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि साकार दुनिया में मम्मा ने जन्म लिया, ठीक है। और बाबा जब शरीर छोड़े तब की मुरली, और यही मुरली हम गुलजार दादी Didi, you are on mute. ठीक है। तो वो गुलजार दादी का सुना ना सबने। छोटे छोटे बच्चे, हलचल तो नहीं मच रही है, यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर, देखना है, हाँ देखना है। देखो बाबा एक उदाहरण दे रहा है, माना वी हैव टू विजुअलाइज इट। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, जो रिपल्स आती हैं, देखो। तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर, क्या बोला बाबा ने, तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे, माना बाबा कहीं गए नहीं है। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही है। समझ गए क्या? वतन में मम्मा को भी मर्ज किया था। देखो सूक्ष्म वतन में है हम, और वहां मम्मा का रूप देखो कि मम्मा भी आई हुई है। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी कि बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इस रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वह करेंगे।
आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी, वही वतन में रूह रिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा ही कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। जो हमने कहा था ना कि एक महावाक्य इस मुरली से वो याद रखेंगे, कौन सा? रहस्य और कल्याण। बाबा ने बताया नहीं है अभी तक कि मम्मा कहाँ। आगे बोला बाबा ने, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है, बट अभी तक नहीं सुनाया है। हाँ? स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। अब बाबा आगे बोलते हैं, आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीजें बना रहे हैं। दादी जी से, प्रकाशमणि दादी से, आपने देखा भंडारे में चक्कर लगाया? चीजों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। आई सबको स्नेह की खुशबू फील करें और बाबा को बाद में थैंक यू बोले उस खुशबू का अनुभव कराने के लिए। यह स्नेह ही अविनाशी बनाता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हरेक की पहुंचती है। सुना बाबा क्या कह रहे? याद हरेक की पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। सुनते हम कान से है, लेकिन व्यक्त शरीर से अव्यक्त भाव में आएंगे तो सुन पाएंगे। अब तो और ही ज्यादा चारों ओर सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन अव्यक्त हुआ? ब्रह्मा बाबा। सारी क्वालिटीज तो थी ही व्यक्त में, लेकिन बाबा कहे जब बाबा सूक्ष्म वतनवासी बन गए, अव्यक्त बन गए, तो एक क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है क्या? वह यह है, पहले तो बाह्य यामी था, अभी अंतर यामी हो गया हूं। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वतः ही एक सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। अव्यक्त स्थिति की प्रारब्ध, अव्यक्त स्थिति का फल देखना, ये है कि जानने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ सामने आ जाएगा। कितने समय में? एक सेकंड में। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक और गुण बढ़ गया है। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। अगर हमें बहुत भूख लग रही है, महसूसता खाने की ज्यादा फील हो रही है, तो समझ जाना कि हमने उस दिन अव्यक्त स्थिति का अनुभव ना के बराबर लिया है। ठीक है, बाबा ने ये एक बात कही, देखो अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है क्या? अच्छा, नहीं मालूम है तो कल कर लेना मालूम। ठीक है, अमृत वेले ही वरदान लेना बाबा से कि आज अव्यक्त स्थिति से स्थिति में खुशबू से ही पेट कैसे भर जाता है, ये आज अनुभव लेना। ठीक है, आगे एक मुख्य शिक्षा बच्चों के प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, यह तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा, क्योंकि चौथा सब्जेक्ट सेवा है
ज्ञान से भरपूर होंगे, योग से बलशाली बनेंगे, धारणाओं से मजबूती आएगी तो सेवा में सफलता मिलेगी। ठीक है, और ज्ञान भरपूर है, योगी है, तो मैंपन नहीं रहेगा उसमें। तो आगे बाबा कहे वह कौन सा पता है क्या? मुख्य विघ्न सर्विस में बाधा डालने के लिए कौन सा आएगा? सभी के आगे नहीं, मेजॉरिटी के आगे आएगा। वो कौन सा विघ्न है? पहले से ही बता देते हैं। सर्विस करते करते यह ध्यान रखना कि मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। जिसको अभिमान लगता है ना, वो अभिमन्यु बन जाता है। जाने का तो रास्ता पता है बट निकल नहीं सकता है, चक्रव्यूह में, अपने ही चक्रव्यूह में फंस जाता है। इसीलिए उसका नाम भी अभिमन्यु था। अभी अभिमान चाहिए, अभी किया तुरंत, वैसा नहीं। इन रूपों में आगे चलकर विघ्न आएंगे, लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूं। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी और नम्र चित्त निरसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। अगर मैंने किया, मैं आया, तो मालूम है क्या होगा? जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निरसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आने से मगरूरी, मुरझाई, मायूसी आ जाएगी। उसकी फिर रिजल्ट क्या होगी? आखिरी अंत में उसकी रिजल्ट यही होती है कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए इस मुख्य शिक्षा को हमेशा साथ रखना कि मैं निमित्त हूं। मन ही मन हम ये वाक्य दोबारा रिपीट करें, मन ही मन। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्र में आ जाएंगे। इसलिए इन अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे महारथी बनेंगे वैसे ही माया भी महारथी रूप में आएगी। जैसे भगवान रूप बदल कर मिलता है ना हमसे, तो माया भी रूप बदल कर मिलती है, ये कभी नहीं भूलना। साकार रूप में अंत तक कर्म करके दिखाया। क्या कर्म करके दिखाया? याद है क्या शिक्षा दी? यही कि निरअहंकारी और निर्माण चित्त होकर एक दो में प्रेम प्यार से चलना है। एक माताओं का संगठन बनाना। जैसे कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास किया है, वैसे ही माताएं जो मददगार बन सकती है और है, उन्हों का मधुबन में संगठन रखना। कुमारियों के साथ माताओं का संगठन हो, संगठन के समय फिर आना होगा। आगे बाबा कहते हैं, स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। देखो, हाँ, प्रेम, प्यार और स्नेह तीनों शब्द यूज किए हैं बाबा ने। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। 1 सेकेंड साइलेंस हो जाइए। स्नेह में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा माने जाते समय बाबा स्नेह में नहीं आया, साइलेंस में चला गया, इसलिए अव्यक्त बन सका। नहीं तो इतना आसान नहीं था। लेकिन नहीं, ड्रामा
जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता, है ना। ऐसा सीन नहीं होता अगर सभी साथ होते तो। जानकी दादी पास में नहीं थे, मनमोहिनी दीदी पास में नहीं थे, है ना। तो लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। एक सेकंड के लिए वो दृश्य सामने लाए बाबा के कमरे में। बाबा का वो अंतिम शरीर छोड़ने का सीन। प्रकाशमणि दादी साथ में बैठी है और मैं इमर्ज करे कि मैं भी फरिश्ता रूप में वहां पर हूं, और बाबा ने मेरे हाथ में भी हाथ दिया है, 1000 भुजाओं वाला, है ना। और मुझे भी उसने अपनी सारी शक्तियां विल कर दी है। हाँ, आगे चलते हैं मुरली की तरफ। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। क्योंकि स्नेह, प्यार, प्रेम ये सारे आत्मा के गुण हैं। तो आत्मा अविनाशी है तो उसके गुण भी अविनाशी है। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहां साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। एक ग्लांस हल्का सा देख लीजिए सतयुग का। वह सीन तो याद आती है ना। अब याद करना है, चलो सतयुग में फटाफट, क्योंकि बाबा ने स्वदर्शन चक्र बोला है आज मुरली में। खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। अभी एकदम बाबा ने अलग से कहा है, सुनना। अब तो ज्वाला रूप होना है, आपका ही ज्वाला रूप का यादगार है। पता है ज्वाला देवी भी है, वह कौन है? यह सभी शक्तियों को ज्वाला रूप देवी बनना है। ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो जाएगा। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा बोले, सभी सेंटर्स के अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए नूरे रत्नों को बाप व दादा का अव्यक्त याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ जो इशारा दिया है उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, गुड नाइट। सभी शिव शक्तियों और पांडवों प्रति बाप की नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा का और आप सभी का भी। अभी हम 1 मिनट अव्यक्त वतन में अव्यक्त मिलन मनाएंगे, और अब जो मुरली में सुना है उसका एक ही कोई पॉइंट बाबा के सामने रखकर वरदान के रूप में ले लेंगे इस 1 मिनट में। ओम शांति। थैंक यू।
शांति। पद्मा सिस्टर आप हैंड रेज कीजिएगा, मुझे ना दिखाई नहीं दिया। अभिजीत भाई जी का भी को होस्ट बनाने के लिए। हाँ, साक्षी सिस्टर आपका भी मिल नहीं रहा है। साक्षी सिस्टर आपको होस्ट बना देते हैं। साक्षी सिस्टर हाँ, ओम शांति। ब्रेकआउट रूम्स होने वाली है। साक्षी सिस्टर स्टार्ट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है। जी, जो भी ग्रुप में है अपना रिकॉर्डिंग, अपना मनन चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। भाई जी सब अनम्यूट हो गए हैं क्या? देखना पड़ेगा। प्रणव जी आपकी आवाज नहीं आ रही। वंदना जी आप हाँ हाँ हाँ
हाँ बोलिए प्रणव जी। तेजल सिस्टर बोलिए, आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। दीदी जब भी मुरली पढ़ रहे थे आप, तो जो गुलजार दादी के बारे में अव्यक्त स्थिति का आया था ना, तो आपका म्यूट हो चुका था, हम किसी को सुनाई नहीं दिया, तो हम सब ने चैट में डाला था, लेकिन आप मुरली पढ़ रहे थे। तो अभी जब सभी आप आएंगे तो आप सबको बताएंगे क्या कि वो गुलजार दादी के बारे में बाबा ने क्या कहा है? वो वतन सूक्ष्म वतनवासी है या उन्होंने भी बर्थ ले लिया है, या ऐसा ही कुछ आपने कहा होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई डोंट नो, बिकॉज किसी को सुनाई नहीं दिया था, म्यूट हो गए थे। नहीं सुनाई दिया था। ठीक है, हाँ अभी मुरली का पॉइंट शेयर कर सकते हैं। सुनील बोलिए आप। सुनील भाई बोल सकते हैं आप। हेलो। हाँ बोलिए। प्रणव। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, सर्विस, उसमें मैं नहीं करना है। हमें अपना निमित्त भाव बना के सेवा करनी है। मैं निमित्त हूँ इस कार्य के, और ये बाबा ने मुझे बोला तो मैं कर रही हूँ। निमित्त बन के कार्य कर, सेवा करनी। जी 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 जी। ओम शांति। ओम शांति। और निमित्त बनने से और क्या क्या आता है, ये भी हम शेयर कर सकते हैं अनुभव के आधार से। बोलिए सुनीता राठी। सुनीता बहन आप बोल सकते हैं। मीनू बहन बोलिए आप। मीनू बहन बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या साक्षी सिस्टर? दीदी अब ठीक है। होस्ट है मणि, बोलिए। बोलिए। हाँ। निमित्त से जब हम निमित्त बनते हैं तो एक तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि हमें पूरा निश्चय हो जाता है कि कराने वाला जो है, जिसका कार्य है, तो वो बोझ नहीं लगता है, हल्कापन फील होता है। और उनका का भी फील होता है कि नहीं, हमें मैं जो कर रही हूँ वो सब ओके है, क्योंकि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। कराने वाले जो है वो कार्य में कोई भी गड़बड़ नहीं हो सकती। निमित्त समझने से सबसे बड़ा फायदा क्या है? मीनू बहन बोलिए। अब इनका अनम्यूट हो गया तो आपका भी म्यूट हो सकता है, अनम्यूट हो सकता है। मीनू बहन। नहीं हो रहा है, चलो और कोई बोले। उनके फोन में ही कुछ होगा, बाकी सबके अनम्यूट हो रहे। बोलिए मीनू बहन। ओम शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, निमित्त अगर हम बनते हैं तो हमारे में निरहंकारिता आती है। हाँ वो तो मुरली के आधार से हुआ, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, मुरली का एक शब्द लेना है, और वो शब्द तो हमने पकड़ ही लिए मुरली से, लेकिन और क्या क्या हो सकता है निमित्त बनने से जो मुरली में नहीं कहा है, ताकि हम फिर उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा बढ़ जाता है शब्दों का। बनने से जी, नियमित बनने से हमारे में हल्कापन आता है, क्योंकि मैंपन खत्म हो जाता है, तो हम लाइट महसूस करते हैं अपने आप को ना। एज ए ट्रस्टी काम कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेवारी नहीं रहती, फिर बाबा की जिम्मेवारी हो जाती है वो। जी जी। हाँ आरती बहन। आरती बहन या अनीता बहन, किसने माइक अनम्यूट किया था? बोल सकते। अपने पास ना टाइम कम होता है, तो जो भी ओम शांति दीदी। जिन्होंने शेयर किया है वो ना करे दोबारा, जिन्होंने बोला नहीं है वो बोल सकते हैं, वो बोलने की कोशिश करें। निमित्त बनने से और क्या क्या होता है? ओम शांति दीदी।
बोलिए। निमित्त बनने से बाबा से जुड़ सकते हैं और हमारा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। ओम शांति। जी जी, विजया लक्ष्मी बहन बोलिए। हाँ, वही दीदी मैं ही बोल रही, निमित्त बनने से बाबा को याद करेंगे तो निमित्तपन का आ जाता है। और ठीक है, अनीता शर्मा बहन, क्योंकि 3 लोगों ने माइक अनम्यूट किया है ना। अनीता शर्मा बहन बोलिए। दीदी ओम शांति। हाँ हाँ जी दीदी, वैसे तो आज मेरी क्लास हो नहीं पाई क्योंकि नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी जैसा आप वो बता रहे हैं कि निमित्त बनने से एक तो हमारा कभी अभिमान नहीं होता कि हम इस चीज के मतलब मैंने किया या मैंने किया, ये इस तरह का कोई अहंकार नहीं आता। जी जी, अर्चना बहन बोलिए। जी दीदी ओम शांति। निमित्त एक बार हमने कर दिया तो फिर हमें संकल्प नहीं चलाना, हमारे संकल्प कम हो जाते हैं ना, वेस्ट के संकल्प नहीं चलते, फिर हम बाबा की याद वाले संकल्प चला सकते। तो बाबा जाने, बाबा का काम जाने, मैं निमित्त हो गई। रेखा बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। निमित्त बनने से, निमित्त भाव रखने से हम न्यारे और प्यारे रहते हैं कि सब कुछ बाबा का है, बाबा करा रहा है। ओम शांति। कापी सिस्टर बोलिए। सिस्टर, निमित्त भाव से मुझे लगता है कि मोह कम होता है, क्योंकि जब भी हम लौकिक में रहते हैं तो बहुत सारे संबंध में रहते हैं और घर भी ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारा है। लेकिन जब भी निमित्त समझते हैं ना कि मैं ट्रस्टी हूँ, आई एम बाबा से इंस्ट्रूमेंट, बाबा मुझे यूज कर रहा है, बाबा करा रहा है, तो ये धीरे धीरे त्याग की भावना बढ़ती है, ऐसा लगता है। दीदी शायद इससे हम बंधन मुक्त भी रहते हैं, जैसा कि मतलब हम किसी चीज में उलझेंगे नहीं तो उसमें हम बंधन मुक्त भी रहते हैं, जैसा निमित्त समझने से। बिल्कुल बिल्कुल, देखो निमित्त समझने से, मुरली में जो बोला वो तो है ही, निमित्त समझने से वो निमित्त बनाने वाला याद आता है। अच्छा, फिर किस कार्य के लिए निमित्त बनाया है वो याद आता है, और निमित्त बनने से मैं त्यागी भी बन जाती हूँ और त्याग करती हूँ तो भाग्य भी बन जाता है ना। और निमित्त मतलब त्याग और भाग्य के बीच में हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये निमित्त बनने की ये जो सर्कल है या चैन है या ये हो जाता है देखो। और करण करावनहार बाबा कर रहा है तो मुझे कोई बोझ नहीं महसूस होता है ना, मुझे कोई बोझ महसूस नहीं होता, निर्बोझ कि जिसका कार्य है वो जाने नहीं। और वो अगर कार्य कर रहा है तो सफलता जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, निश्चित विजय है ना। और अहंकार आने का चांस ही नहीं, क्योंकि किया उसने है। ठीक है, हार भी तेरी तो जीत भी तेरी, है ना। अच्छा, और अब ये निमित्त शब्द का देखो, इतने सारे हमने मतलब अर्थ निकाले, उसकी प्रालब्ध निकाली, है ना। उसकी महसूसता क्या होती है भाई, लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं, बंधन मुक्त फील करते हैं, है ना। ट्रस्टीपन, साक्षी भाव, निर्मोही बन जाते हैं, है ना। और कौन सा शब्द आप इस मुरली से लेना चाहेंगे? जो हाँ जी का पाठ। हाँ जी का पाठ, जी, क्योंकि मैं निमित्त हूँ और जो भी वो करा रहा है मुझे करना ही है, सदा हाँ जी का पाठ पक्का हो जाता है। जी, स्थिति बन जाती है। हाँ जी, बेफिक्र रहते हैं, बिल्कुल। रतन भाई बोलिए। शांति दीदी, जो आपने मुरली पढ़ते वक्त कहा था ना 3 शब्द, स्नेह, प्यार और प्रेम, या 3 शब्द में क्या अंतर रहते हैं, इसमें थोड़ा स्पष्ट कीजिए। हाँ, और किसी को बोलना है इसके बारे में, प्रेम, स्नेह और प्यार में क्या अंतर है? श्वेता सिस्टर बोलिए।
जी मेरा अनम्यूट था नहीं जी। ओके ओके। नीता कुमार बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर, एक छोटी सी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली मैं मॉर्निंग वाले में बैच में हूँ। आज मेरा किसी कारणवश मिस हो गया था, तो मैंने मिस नहीं करना इसलिए मैं अभी आई। तो दोनों टाइम की क्या मुरली एक ही डेट की चलती है जी? क्योंकि मैं 4 दिन। आपकी आवाज नहीं आ रही नीता बहन। मेरे को बोला मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मॉर्निंग और इवनिंग की जो इस टाइम की मुरली है वो सेम डेट की ही दोनों टाइम चलती है क्या? क्योंकि हाँ मैंने अभी, हाँ अभी जो रात को चली हाँ वो जी। सवेरे वही कल सवेरे चलेंगी, टुमारो मॉर्निंग। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब रात वाली वो एक दिन एडवांस में चलती है पहले। यस, रात वाली हाँ एडवांस में चलती है। ठीक है, बोलिए अर्चना बहन। जी दीदी, मेरे को दीदी एक निमित्त शब्द का एक था, वो बताना था कि एक भाई जी ने मुझे बताया था, बड़ा अच्छा लगा था कि निमित्त जैसे बाबा ने अपने आप को किया, तो मैं समझती हूँ निमित्त एक खाली बांसुरी होती है ना दीदी, जैसे तो बांसुरी में कितना खाली होती है और इसके अंदर छेद होते हैं एकदम, मतलब बिल्कुल यूजलेस, लेकिन अपने आप को निमित्त कर देती है बाबा पे, है ना, या चल बजाने वाले पे, तो वो अपने होठों पे लगा के उसके अंदर से इतना मधुर स्वर भी निकाल सकता है। तो मैं तो इतने छेद वाली, इतना सब कुछ नहीं था, एकदम कलयुगी, तो बाबा को समर्पित करी, तो बाबा निमित्त बना के मेरे से बहुत ऊंचा कार्य करा लेगा, ऐसा समझती हूँ। जी जी बहुत अच्छा। सोनिका बहन बोलिए, बस अभी एक लेंगे फिर अभिजीत भाई जी बोलेंगे। सोनिका बहन बोल सकते हैं आप। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपने बताया ना मम्मा के बारे में कि, तो हमने तो यही सुना है कि मम्मा तो सूक्ष्म वतन में है, वो समझ नहीं आया मुझे। नहीं, बाबा ने कहा ना, चलो। बाबा ने दीदी कहा नेपाल बोलते हैं तो सही है। बाबा ने कहा ना, बताया, मतलब मम्मा ने जन्म लिया है, ये बाबा के महावाक्य है, तो हम कुछ भी समझे उससे कुछ नहीं होता है। जो भगवान वाच्य है ना, उसको समझने की कोशिश करनी है। ओके, मम्मा ने जन्म लिया है तो लिया है, बस बाबा ने ये नहीं क्लियर किया है कि कहाँ लिया है और कैसा रूप है उनका, ये नहीं बताया है, उसको रहस्य रखा है बाबा ने। ठीक है, अभिजीत भाई जी आप बोलेंगे आगे। ठीक है। ओम ओम शांति। जी बोलूं कि नहीं? बोलिए बोलिए हाँ शॉर्ट जी, में। वो जो उन्होंने प्रेम स्नेह और उसका अंतर पूछा था ना, जो स्नेह होता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में अफेक्शन बोलते हैं ना, तो उसमें अफेक्ट होता है, इमोशन प्लस फीलिंग होती है। और जो प्रेम होता है वो शुद्ध प्रेम, जैसे परमात्म प्रेम। और प्यार जो है वो प्योर, जो प्योर प्रेम और प्यार जो है ये प्योर इमोशंस हैं, इनको एज इट इज ही समझना होता है कि जो है ये वही है। बस सिर्फ स्नेह से है जिसमें फीलिंग भी होती है और इमोशन भी होती है, वो काफी देर तक अफेक्ट रहती है, उसको अफेक्शन बोलते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम यहीं रुकते हैं। आज का सेशन 9:49 हो गया है और बचा हुआ हम बफर डे के दिन करेंगे। आई होप सबने अपने ग्रुप के साथ डिस्कस किया होगा। तो कल दीदी अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं जा पा, अगर हमारी इच्छा नहीं है जाने की। ठीक है, तो कल का होमवर्क हम लेते हैं। कल अनेक व्यर्थ चक्रों से हम मुक्त रहेंगे और स्वदर्शन चक्र को घुमाएंगे। जो बाबा ने कहा ना कि सतयुग में जाओ, साथ मिलेंगे, पाठशाला में जाएंगे, खेलेंगे, तो ये कल हम अनुभव करेंगे। व्यर्थ चक्र से मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी अपने आप को समझेंगे और सतयुग के बार बार चक्कर लगाएंगे। ओम शांति। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।
ओम शांति दीदी, थैंक यू दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत बहुत शुक्रिया गुड दीदी। नाइट लव यू दीदी। बाबा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। बहुत सुंदर गुड दीदी। नाइट दीदी। ओम शांति दीदी। बहुत दीदी, आपका बताने का तरीका बहुत सुंदर है, बहुत आपकी आवाज भी बहुत मीठी।